नमस्कार दोस्तों, सुपर फास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए बिहार बीएड जीके जीएस का वन लाइनर का सीरीज लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हो। सबसे पहले तो कहते हैं कि आप मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा पढ़ना है और उस टारगेट पे काम कीजिए। या आप कितनों भी भूसकोल विद्यार्थी क्यों ना हो, आप एवरेज बच्चा क्यों ना हो पढ़ने में, आप अगर रेगुलर समय दीजिएगा ना तो आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद हैं। एक समय था जब 7वीं 8वीं में थे ना, हम भी कुछ नहीं जानते थे, मगर मेहनत किए, सतत प्रयास किए तो बहुत कुछ हमें जानकारी है। तो इसी तरह आप लोग भी अगर जो सोचते होंगे कि नहीं हम एवरेज बच्चा है कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये बात तो मन से हटा ही दीजिए, क्योंकि कुछ एवरेज या तेज या भूसकोल कुछ नहीं होता है। बस अगर रेगुलर जो मेहनत करेगा उनको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इस सीरीज का आगाज़ करते हैं। और देखिए इसमें जो है पूरा प्राचीन इतिहास का कंक्लूजन रखते हैं और प्राचीन इतिहास आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम चैप्टर बाय चैप्टर दे दिए हैं। तो देखिए वैदिक संस्कृति से कितना पॉइंट बनता है वो देख लेते हैं। तो पॉइंट चलिए, पहला है कि आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, ठीक है। अब देखिए आर्य की भाषा संस्कृत थी, इनका मुख्य काम पशुपालन और कृषि था। आर्य सबसे पहले लोहा की खोज की थी और सत्य में जो थे देखिए मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। अब थोड़ा अगर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होगा क्योंकि हम खुद से टाइपिंग किए, तो थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा और मेरी भावनाओं को समझिएगा। अब चलिए अगला है कि मनु स्मृति की रचना जो है मनु ने किया था। अब पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब ऋग्वेद में देखिए पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है इंद्र देवता के लिए। अब देखिए सुलभ सूत्र जो पुस्तक है वो जयमिति से संबंधित पुस्तक है। स्तोमा सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया शब्द है। अब और आगे देखते हैं कि दशराग्य युद्ध जो है परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। अब न्याय दर्शन जो पुस्तक है वो गौतम मुनि ने लिखा था। योग दर्शन किसने दिया है? पतंजलि ने दिया है। सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने दिया है। अब और आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है और महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता है। अब चलिए अगला और आगे देखते हैं कि चरक संहिता देखिए चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। और आर्य जो है भारत में देखिए मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले वो पंजाब में आकर बसे। अब गायत्री मंत्र की रचना देखिए विश्वामित्र ने किया है। अब आगे है महाजन पदकाल, देखिए महाजन पदकाल, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन पॉइंट बन रहा है वन लाइनर में कि मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? बृहद था। और मगध की प्रथम राजधानी जो है गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। और हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। और अजातशत्रु जो है बुद्ध धर्म का अनुयायी था, और देखिए पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन इराक में हुआ था, ठीक है। और आगे देखिए कि हाइडेस्पिसीज का युद्ध जो है सिकंदर ने लड़ा था। और सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार जो है हेरोडोटस था। नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्म नंद हैं। और प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। यानी सबसे पहले प्राचीन भारत में जो है विदेशी आक्रमणकारी कौन था? ईरानी था। अब अगला चैप्टर है कि मोड़े काल आ गया। देखिए अगला आ गया आपको मोड़े काल। अब यहाँ से देखिए कौन कौन पॉइंट बनता है मोड़े काल से। और आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर इसे नोट भी कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट जरूर करके रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट कौन कौन है कि सबसे पहले प्राचीन राजवंश जो है मौर्य वंश है। और मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। और सम्राट अशोक को ही देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। और देखिए इन्होंने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया था। अब देखिए आगे है कि कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। और आगे है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। और तक्षशिला जो है वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। इसके पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। और देखिए इस पुस्तक में जो है मेगास्थनी के पुस्तक में इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा है। और चंद्रगुप्त के बारे में उनके निजी उनके विशेष जीवन के बारे में जो है मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसमें चर्चा है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है ये जो है आपको कौटिल्य लिखा था, ठीक है, चाणक्य, वो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है।
अब पाटलिपुत्र में देखिए चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज जो है जेम्स प्रिंसेप था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ था, यानी अंतिम मौर्य सम्राट जो है शासक बृहदरथ था। अब चलिए मौर्य उत्तरकाल। अब उत्तरकाल मतलब क्या? मौर्य काल के बाद जो काल आया, ठीक है, जो शासक आए वो काल आए मौर्य उत्तरकाल में, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन पॉइंट बनता है कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया, यानी बृहदरथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया और वो जो है शुंग वंश की स्थापना किया, यानी शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग। और सातवाहन वंश की स्थापना किया था सिमुक। और आगे देखते हैं कि कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर और मथुरा थी। शीशे का सिक्का जो है सातवाहनों ने चलाया था, ठीक है, सातवाहन वंश के शासकों ने। और 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क ने चलाया था। और मौर्य के बाद देखिए, मौर्य के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो है सातवाहन वंश का था। और कामसूत्र की रचना जो है वातासेन ने किया था। और खारवेल जो है चेदी वंश का शासक था, ठीक है। अब यह तो हो गया मौर्योत्तर काल। अब आ गया आपको संगम काल, देखिए, ठीक है, कौन काल आ गया? संगम काल। अब संगम काल में देखिए कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था और पांड्यों की राजधानी मदुरई था। आपको जितना हम वन लाइनर करा दिए इतना कीजिए ना, इससे बाहर अगर पूछेगा तो आप हमें कहिएगा, हम पूरा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा उस हिसाब से इम्पोर्टेंट, क्योंकि समय कम है। देने के लिए तो बहुत सारा वन लाइनर दे सकते हैं, मगर आप लोगों के समय की कमी है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया संगम काल में। अब आ गया आपको गुप्त काल, ठीक है। संगम काल में 2 पॉइंट था कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था और पांड्यों की राजधानी जो है मदुरई था, ठीक है। ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे है गुप्त काल। तो देखिए गुप्त काल में कौन कौन पॉइंट बनता है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की और इनके दरबार में आर्यभट्ट रहते थे और यह जो है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। अब देखिए कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। और भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। अब देखिए गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता है, यानी गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। और मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है एरन अभिलेख में मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किया। अब देखिए गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है कौन था? पाटलिपुत्र था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। अब तो हो गया गुप्त काल। उसके बाद आ गया गुप्त उत्तरोत्तर काल, माने गुप्त काल के बाद जो काल आया वह आ गया गुप्त उत्तर काल। अब चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन पॉइंट बनता है। देखिए पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति वर्धन ने किया था। और बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। चीनी यात्री हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। और हेनसांग को चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, तो यह बार बार पूछता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। और राजतरंगिणी में जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो चलिए अब यही है लास्ट, क्योंकि प्राचीन भारत का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम रख दिए। अब कल आगे लाएंगे मध्यकालीन भारत, फिर परसों लाएंगे आधुनिक भारत, ऐसे ही करके आप लोग को हम देने वाले हैं। इसीलिए प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोग को काम आने वाला है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ एक बात बता दें कि आज जो है तहलका सीरीज का सेट नहीं आ पाएगा, इसके लिए हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं सभी को, क्योंकि जो टाइपिंग करते थे उनकी पत्नी को फिर तबीयत खराब हो गया, वो नहीं टाइपिंग करके दिए। और यह देखिए हम खुद हमें नहीं हिंदी टाइपिंग करने आता है, फिर भी हम करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और चलिए जो भी सेट है उसे जम के एंजॉय कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।